अब कहानी पटना की रहने वाली फिरदौस की, जो ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है और महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश कर रही है। फिरदौस के पिता की मौत के बाद जब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा तो फिरदौस ने 6 छोटे भाई बहनों और बुजुर्ग मां की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाली। उस समय न तो कोई साधन था आय का और न ही कोई सहारा, लेकिन फिरदौस ने परिस्थिति से हार नहीं मानी और काम करना शुरू किया। जब उससे भी परिवार का गुजारा नहीं हो सका तो फिर ई रिक्शा की स्टीयरिंग संभाल ली। मुंह पर दुपट्टा बांधे फिरदौस सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक सड़कों पर हर मौसम में ई रिक्शा दौड़ाती है और परिवार का भरण पोषण करती है। हालांकि कुछ लोग तंज कसते हैं, लेकिन इसकी फिरदौस को परवाह नहीं है। फिरदौस का कहना है, लोगों की बातों पर अगर ध्यान देती तो आज उसके भाई बहन स्कूल न जा पाते। बिहार की महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपने दम पर अपने परिवार और समाज में नाम रोशन कर रही है। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो मजबूरीवश सड़कों पर ई रिक्शा चला रही हैं या कुछ ऐसे काम को कर रही हैं जो अमूमन लोग सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती है। तो पटना में एक महिला है जो ई रिक्शा चला रही है और सबसे महत्वपूर्ण, इन्होंने अपने ई रिक्शे पर एक पोस्टर लगाया है जिसमें इन्होंने जिक्र किया है, कृपया मेरी मदद करें, मैं घर में अकेले हूं, मेरे पिता का निधन हो गया है, मैं ई रिक्शा चलाती हूं और 6 बहनों को पढ़ा रही हूं। तो निश्चित तौर पर बहनों के पढ़ाने के लिए, सपना पूरा करने के लिए ई रिक्शा चला रही है। सबसे पहले जानेंगे, क्या नाम है आपका? फिरदौस नाम है। फिरदौस, कितने दिनों से ई रिक्शा चला रही है? 1.5 साल से गाड़ी चला रहे हैं और ये सोचते हैं कि कमा कर कुछ बनाना अपने लिए। एक झोपड़ी भी अगर बनाते हैं तो हम अपने लिए बनाएंगे। मेरा कोई नहीं है, मेरी एक बूढ़ी माँ है और हम अपनी माँ को अपने पास हमेशा रखेंगे जब तक उसकी हयात है, इसलिए हम खट रहे हैं। अगर किसी भी बाई चांस कभी भी मुझे पैसे की जरूरत हो तो मुझे किसी से मांगना नहीं पड़े। क्या मजबूरी है कि आपको ई रिक्शा चलाना पड़ रहा है? ये मजबूरी है कि मेरे कोई पैसा देने वाला नहीं है, नहीं किराया दे सकता है, ना खानेदारी चल रहा है, ना राशन का। मुझे बहुत दिक्कत था, इसीलिए मैंने ये काम किया। इससे पहले मैंने 3 काम और किया था। केतान मार्केट में काम किया, चूड़ी मार्केट में काम किया। उस तरीके का पैसा नहीं आया जो मैं घर को किराया भी दूं और अपने पॉकेट मनी से पैसा उड़ाऊं भी, जैसे कपड़ा लत्ते पे, घूमने फिरने पे। इससे अपना तक चल जाता है। कितने परिवार हैं घर में? हम लोग 7 हैं, 5 बहन है, एक छोटा भाई है और मैं बड़ी बहन हूँ सब। तो बिल्कुल पटना की सड़कों पर ई रिक्शा चला रही है, परिवार की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ई रिक्शा के जरिए भरण पोषण हो सके, जिसको लेकर पटना की सड़कों पर ई रिक्शा चला रही है। परिवार के और भी सदस्य हैं, बहन है और माँ है, सबकी जिम्मेदारी इन्हीं पर है और यही वजह है कि जिम्मेदारी के बोझ तले दबे अब ये ई रिक्शा चलाने को मजबूर है। सनी कुमार, जी मीडिया, पटना। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट